ये माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जो कि हिमालय के बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले में नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर वाक़ है। सतह समंदर से इसकी बुलंदी 8,848 मीटर है, यानी ये इतनी ऊंची है कि जहां दुनिया के बड़े कमर्शियल हवाई जहाज उड़ते हैं, ये चोटी तकरीबन वहां तक पहुंचती है। अगर रकबे और ऊंचाई की बात की जाए तो इसे दुनिया की छत कहा जाता है, लेकिन इसकी बुलंदी के पीछे इतने खौफनाक राज, पुरस्कार कहानियां और हिला देने वाली हकीकतें छुपी हैं कि इसे मौत की वादी भी कहा जाता है। ज़ैन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि माउंट एवरेस्ट हर साल साकित नहीं रहता, बल्कि ये हर साल तकरीबन 4 मिलीमीटर मजीद ऊंचा हो रहा है, क्योंकि जमीन के नीचे मौजूद इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स इसे मुसलसल ऊपर की तरफ धकेल रही हैं। यानी लाखों साल पहले जहां आज ये पहाड़ खड़ा है, वहां कभी एक ठाठे मारता हुआ समंदर हुआ करता था। आज आप माउंट एवरेस्ट के बारे में ऐसी हिला देने वाली हकीकतें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने का रास्ता इतना खतरनाक है कि अगर इसे लाशों का कब्रिस्तान कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ 300 से जायद कोह पैमाओं की मुंजमद लाशें आज भी इसी बर्फ में मौजूद हैं जो कभी वापस नहीं लाई जा सकी। माउंट एवरेस्ट पर एक मकाम ऐसा आता है जिसे डेथ जोन कहा जाता है। ये 8,000 मीटर की बुलंदी से शुरू होता है, जहां हवा का दबाव इतना कम और ऑक्सीजन की सतह इतनी गिर जाती है कि इंसानी जिस्म का एक एक खुलिया आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाता है। इस बुलंदी पर इंसानी फेफड़े और दिल इतनी तेजी से काम करते हैं कि वो थक कर जवाब दे जाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है, और अगर कोई यहाँ गिर जाए, जख्मी हो जाए या हिम्मत हार जाए तो इसे बचाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। इसी वजह से यहाँ जो भी दम तोड़ता है उसकी लाश अक्सर वहीं छोड़ दी जाती है, क्योंकि इतनी बुलंदी और शदीद सर्दी में वजनी लाश को कंधे पर उठाकर नीचे लाना तकनीकी और जिस्मानी तौर पर नामुमकिन होता है। हैरत अंगेज और किसी हद तक खौफनाक तौर पर एवरेस्ट पर मौजूद ये लाशें अब नए आने वाले कोहपैमाओं के लिए रास्ते के निशानात यानी चेक पॉइंट्स बन चुकी हैं। इनमें सबसे मशहूर लाश ग्रीन बूट्स की है। ये एक भारतीय कोहपैमा की लाश है जो 1996 में एक बर्फानी तूफान के दौरान यहाँ मरा था, और आज भी इसके चमकदार सब्ज रंग के जूते उसी तरह नजर आते हैं, जिससे गुजरने वाले कोहपैमाओं को ये अंदाजा होता है कि वो चोटी के कितने करीब पहुंच चुके हैं। इसी तरह स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से मशहूर एक खातून की लाश भी बरसों तक रास्ते में पड़ी रही, जो अब बर्फ की तहों का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी है। कोहपैमा बताते हैं कि इन लाशों के पास से गुजरना जिंदगी का सबसे ज्यादा खौफनाक तजर्बा होता है, क्योंकि ये आपको हर लम्हा याद दिलाती हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको भी इनका हिस्सा बना सकती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए सिर्फ हिम्मत और ताकत ही नहीं, बल्कि लाखों रुपए की भारी रकम भी चाहिए होती है। एक आम इंसान को एवरेस्ट सर करने के लिए तकरीबन 40 से 70 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें नेपाल हुकूमत की परमिट फीस, जरूरी सामान, ऑक्सीजन किट्स और शेरपा, जिन्हें शर्पा कहा जाता है, की फीस शामिल होती है। ये शेरपा वो मकामी लोग हैं जिनके बगैर एवरेस्ट सर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। कुदरत ने उनका जेनियाती ढांचा आम इंसानों से मुख्तलिफ बनाया है। इनके फेफड़े कम ऑक्सीजन में भी बहुत तेजी से काम करते हैं, और ये भारी सामान उठाकर पहाड़ की उमूदी चोटियों पर ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई हमवार मैदान में टहल रहा हो। ये शेरपा ना सिर्फ रास्ता बनाते हैं, बल्कि कोह पैमाओं की जान बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल देते हैं। एवरेस्ट जितना ऊंचा और पुरवकार है, ये बदकिस्मती से इतना ही आलूदा भी होता जा रहा है। हर साल हजारों कोहपैमा और सयाह यहाँ आते हैं और अपने पीछे टनों के हिसाब से कचरा, खाली ऑक्सीजन सिलेंडर, फटे हुए प्लास्टिक के खैमे और इंसानी फुजला छोड़ जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि बर्फ के नीचे इतना कचरा दब चुका है कि ये अब दुनिया का सबसे ऊंचा कचरा कुंडी बनता जा रहा है। हालिया बरसों में जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पुरानी बर्फ पिघली, तो दहाइयों पुरानी लाशें और कचरा दोबारा सतह पर जाहिर होना शुरू हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा माहौलियाती खतरा है। नेपाल की फौज अब हर साल टनों कचरा नीचे लाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाती है, लेकिन कचरे की मिकदार इतनी ज्यादा है कि इसे मुकम्मल खत्म करना एक ख्वाब मालूम होता है।
जहां इंसानी हिम्मत जवाब दे जाती है और सांस लेना मुहाल हो जाता है, वहां कुदरत के कुछ ऐसे जानदार भी हैं जिन्होंने इसे अपना मस्कन बनाया हुआ है। एवरेस्ट की चोटी पर हवा की रफ्तार अक्सर 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है और टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिर जाता है, जिसमें इंसानी गोश्त सेकंडों में जमकर पत्थर बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ हिमालयन जंपिंग स्पाइडर नामी मकड़ी की एक खास किस्म पाई जाती है, जो 6700 मीटर की बुलंदी पर भी न सिर्फ जिंदा रहती है बल्कि शिकार भी करती है। ये दुनिया में किसी भी जानदार का इतनी ऊंचाई पर रहने का एक नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड है। इसके अलावा बर्फानी कौवे भी बाज़ौकात 8000 मीटर की बुलंदी पर उड़ते देखे गए हैं, जो कि साइंसदानों के लिए आज भी एक मुअम्मा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना सिर्फ एक जिस्मानी इम्तिहान नहीं, बल्कि ये एक शदीद ज़हनी और नफ्सियाती जंग भी है। बहुत से कोहपैमाओं ने अपने तजर्बात में बताया है कि जब वो डेथ जोन की तन्हाई में होते हैं तो उन्हें अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नादीदा वजूद उनके बिल्कुल पीछे चल रहा है। इसे कोहपैमाई की ज़बान में थर्ड मैन फैक्टर कहा जाता है। दरअसल ऑक्सीजन की शदीद कमी की वजह से दिमाग को वाहमे यानी हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं और इंसान को वो मंजर और लोग नजर आने लगते हैं जो वहाँ हकीकत में मौजूद ही नहीं होते। कुछ कोहपैमा तो अपने साथियों से ऐसी बातें करने लगते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसकी वजह से कई कोहपैमा रास्ता भटककर या गलत फैसला करके मौत के मुंह में चले जाते हैं। एवरेस्ट पर मौसम किसी भी वक्त पलटा खा सकता है और मिनटों में हालात जिंदगी से मौत की तरफ जा सकते हैं। पिछले कई सालों में यहाँ ऐसे खौफनाक ज़लज़ले और बर्फानी तोदे यानी एवेलांचेस आए हैं जिन्होंने पल भर में दर्जनों तजर्बाकार कोहपैमाओं को जिंदा दफन कर दिया। एवरेस्ट का एक हिस्सा खम्बू आइस फॉल कहलाता है, जिसे दुनिया का खतरनाक तरीन रास्ता माना जाता है। यहाँ बर्फ के बड़े बड़े तोदे किसी भी वक्त गिर सकते हैं और नीचे मौजूद गहरी खाइयाँ क्रेविसेस इतनी गहरी हैं कि अगर कोई उनमें गिर जाए तो उसका निशान भी नहीं मिलता। 2015 के हौलनाक ज़लज़ले ने हिमालय के इस हिस्से को इस तरह हिलाया कि बेस कैंप पर मौजूद लोग संभल भी ना पाए और पूरा कैंप मलबे का ढेर बन गया था। इस पहाड़ की एक और हैरत अंगेज हकीकत ये है कि इसकी चोटी पर समुद्री जानवरों के फॉसिल्स यानी पत्थर बन चुके ढांचे पाए गए हैं। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि करोड़ों साल पहले ये अजीम पहाड़ दरअसल समंदर की तह का हिस्सा था, जो जमीन की अंदरूनी प्लेटों की टक्कर की वजह से उभर कर आसमान से बातें करने लगा। इस चोटी पर मछलियों के दांत और समंदरी सीपियां मिलना इस बात की गवाही देता है कि हमारी जमीन वक्त के साथ साथ कितनी बड़ी तब्दीलियों से गुजरती है। एवरेस्ट की तारीख में 1953 वो साल था जब एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार इसके सीने पर कदम रखा। तब से अब तक हजारों लोग इसे सर कर चुके हैं, लेकिन आज भी ये पहाड़ इतना ही नाकाबिले तस्खीर महसूस होता है जितना पहले था। यहाँ की खामोशी में फतह और शिकस्त की हजारों दास्तानें दफन हैं, जो हमें ये याद दिलाती हैं कि इंसान चाहे कितनी ही तरक्की क्यों न कर ले, कुदरत के इन अजीम शाहकारों के सामने वो हमेशा छोटा ही रहेगा। यहाँ पहुंचकर इंसान को अपनी जिंदगी की कदर मालूम होती है और वो समझता है कि कायनात कितनी पुरस्कार और ताकतवर है। एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये इंसानी अज़्म हौसले की अलामत भी है और कुदरत की बेरहमी का इश्तिहार भी। यहाँ की हर बर्फानी चट्टान के पीछे एक कहानी छुपी है और हर हवा के झोंके में किसी गुमशुदा कोहपैमा की याद बसी है। जो लोग यहाँ से वापस आते हैं वो फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि एवरेस्ट उनकी रूह पर एक ऐसा नक्श छोड़ देता है जो कभी नहीं मिटता। उम्मीद है ज़ेन टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।